जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य
नारायणं नरं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो ततो जयमुदीरये जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया सेवया भगवते उत्तमश्लोके भगवते भगवते श्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद प्रभु प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा। अब वामन देव का स्वागत कैसे होता है बलि महाराज द्वारा सुनते हैं। सब्रह्म वर्चसेन एवं एवं सभां संभावितो बटु ब्रह्म ऋषि गण संजुष्टम संजुष्टा अति अरोचत मारिषः। मेरे साथ सब्रह्म वर्चसेन एवं ब्रह्मवर्चसेनैवं सभां संभावितो बटुः संभावितो वटुः ब्रह्म ऋषिगण संजुष्टां ब्रह्मर्षिगणसंयुक्ताम् अति अरोचत मारिषः। अत्यरोचतमारिषः। शब्दार्थ है सह वह वामन देव ब्रह्म वर्चसेन अपने ब्रह्म तेज से एवं इस प्रकार सभा में संभावित हर एक के द्वारा सम आदरित बटुहु ब्रह्मचारी ब्रह्म ऋषिगण संजुष्टाम ब्राह्मण ऋषियों से पूरित अति अरोचत सबको बात कर रहा था, सुंदर लगता था। मारिसह ब्रह्मचारियों में सर्वश्रेष्ठ। मेरे साथ पढ़े। इस प्रकार सबके द्वारा स्वागत किए जाने पर इस प्रकार सबके द्वारा स्वागत किए जाने पर ब्रह्मचारियों में श्रेष्ठ ब्रह्मचारियों में श्रेष्ठ वामन देव ने अपना ब्रह्म तेज प्रकट किया। वामन देव ने अपना ब्रह्म तेज प्रकट किया। इस तरह महान संत ब्राह्मणों की इस तरह महान संत ब्राह्मणों की उस पूरी सभा में वे अपनी सुंदरता में अद्वितीय लगते थे। वे अपनी सुंदरता में अद्वितीय लगते थे। सम्मिद्धम आहितम वहिनीम कृत्वा परिसमोहनम परिस्तीर्य संवर्च सम्मिद्भिः अजुहो द्विजः। मेरे साथ सम्मिध्यम आहितम वहिनीम कृत्वा परिसमोहनम परिस्तीर्य संभ्यर्चम संभ्यर्च समिद्भिः अजुहो द्विजः। शब्दार्थ है समिद्धम प्रज्वलित आहितम स्थित बहनिम अग्नि कृत्वा करके समूहनम समुचित रीति से परिस्तीर्य सबसे बढ़कर संभर्च पूजा करके समिद्धि आहुतियों के द्वारा अजुहोत यज्ञ संपन्न किया द्विजः ब्राह्मण श्रेष्ठ। मेरे साथ पढ़िए। तत्पश्चात श्री वामन देव ने यज्ञ अग्नि प्रज्वलित की पूजा संपन्न की
पूजा पूजा संपन्न की संपन्न की और यज्ञशाला में यज्ञ किया। और और यज्ञशाला में यज्ञशाला यज्ञ में किया। यज्ञ किया। हाँ, भगवान को यज्ञ करने की जरूरत नहीं थी दिखाने के लिए कि ऐसा किया जाता है। श्रुत्वा अश्वमेधे यजमानम पूजितम बलिम भृगूणाम उपकल्पितः ततः जगाम तत्र अखिल सार संभृतो भारेण गाम सन्नमयन पदे पदे। मेरे साथ, श्रुत्वा अश्वमेधे यजमानमूर्जितम् श्रुत्वा समेधे यजमानमूर्जितम्। सॉरी, श्रुत्वा अश्वमेधे यजमानमूर्जितम् श्रुत्वा अश्वमेधे यजमानमूर्जितम् बलिं भृगूणाम् उपकल्पितः ततः बलिं बलिं भृगूणाम् भृगूणामुपकल्पितः उपकल्पितः ततः जगाम तत्र अखिल सार संभ्रतो जगाम तत्र अखिल तत्र संवृतो भारेण गाम सन्नमयं पदमयं पदे पदे। भारेण गां सन्नमयन् सन्नमयन् पदे पदे पदे। शब्दार्थ है श्रुत्वा, सुनकर, अश्वमेधे अश्वमेध यज्ञ द्वारा, यजमानम यज्ञ करता, ऊर्जितम अत्यंत तेजस्वी, बलि महाराज को भृगुणा भृगुवंशी ब्राह्मण के निर्देशन में उपकल्पित संपन्न किया गया। ततः उस स्थान से जगाम चला गया। तत्र वहां अखिल सार संभूतः समस्त सृष्टि के सार भगवान भारेण भार से गाम पृथ्वी को सन्नमयन दबाते हुए पदे पदे प्रत्येक पग में छोटे से ब्राह्मण पृथ्वी को हिला रहे हैं चलते चलते। मेरे साथ पढ़िए, जब भगवान ने सुना कि जब भगवान ने सुना कि कि बलि महाराज भृगुवंशी ब्राह्मणों के संरक्षण में बलि महाराज बलि भृगुवंशी महाराज ब्राह्मणों के भृगुवंशी संरक्षण ब्राह्मणों में के संरक्षण में अश्वमेध यज्ञ संपन्न कर रहे हैं, अश्वमेध यज्ञ यज्ञ संपन्न कर संपन्न रहे कर हैं, रही है, तो वे परम पूर्ण भगवान बलि महाराज पर तो वे परम पूर्ण भगवान बलि महाराज भगवान पर बलि महाराज पर अपनी कृपा दिखाने के लिए अपनी अपनी कृपा कृपा दिखाने के लिए दिखाने के लिए वहां के लिए चल पड़े। वहां के लिए चल वहाँ पड़े। के लिए चल पड़े। प्रत्येक डग भरने पर, प्रत्येक डग भरने पर हाँ डग कदम, उनके भार से पृथ्वी नीचे धंसने लगी। के भार से उनके पृथ्वी भार से नीचे धंसने पृथ्वी लगी। नीचे धंसने लगी। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण संदीप प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी को। तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। भगवान अखिल सार समृद्ध है, अर्थात इस जगत में जो भी आवश्यक वस्तु है वे उसके स्वामी हैं। इस तरह यद्यपि वे बलि महाराज के पास भिक्षा मांगने जा रहे थे, किंतु वे सदैव पूर्ण हैं और उन्हें किसी से कुछ भी नहीं मांगना होता। निस्संदेह वे इतने शक्तिमान हैं कि अपने तेज के कारण वे प्रत्येक डग से पृथ्वी की सतह को दबा रहे थे। हरे कृष्ण बोलिए। तम नर्मदाया तट उत्तरे बले य ऋत्विजहते भृगु कच्छ संगके प्रवर्तयन्तो भृगवः क्रतु उत्तमम् वचक्षतार उदितं यथा रवि। वृक्षत आराद उदितं यथा रविम। मेरे साथ, तम नर्मदाया विसर्ग, तम नर्मदाया तट उत्तरे बले तम नर्मदाया तट उत्तरे बले य ऋत्विजः ते भृगुकच्छ संगके भृगु कच्छ संगके
प्रवर्तयन्तो भृगवः क्रतु उत्तमम् प्रवर्तयन्तो प्रवर्तयन्तो भृगवः क्रतूत्तमम् क्रतुयुत्तमम् गच्छक्षत आराध उदितं यथा रवि। चक्षतारादुदितं यथा वचस्तारादुदितं रविम्। यथा रविम्। शब्दार्थ है तम, उसको, वामन देव को। नर्मदाया, नर्मदा नदी के तटे किनारे पर, उत्तरे उत्तरी, बले महाराज बलि का ये जो ऋत्विजः अनुष्ठान में लगे पुरोहित गण ते वे सभी भृगुकच्छ संघ के भृगुकच्छ नामक क्षेत्र में प्रवर्तयंत संपन्न करते थे भृगवः सारे भृगुवंशी क्रतु उत्तमम अश्वमेध नामक महत्वपूर्ण यज्ञ बसक्षता देखा आरात पास ही उदितम उदय हुए यथा जिस तरह रविम सूर्य को। मेरे साथ पढ़िए। नर्मदा नदी के उत्तरी तट पर नर्मदा नदी नर्मदा नदी के उत्तरी तट पर भृगुकक्ष नामक क्षेत्र में भृगुकक्ष नामक विकट क्षेत्र में नामक क्षेत्र में यज्ञ संपन्न करते हुए यज्ञ संपन्न करते हुए भृगुवंशी ब्राह्मण पुरोहितों ने भृगुवंशी भृगुवंशी ब्राह्मण ब्राह्मण पुरोहितों ने पुरोहितों ने वामन देव को ऐसे देखा वामन देव को वामन ऐसे को देखा ऐसे देखा मानो पास ही सूर्य उदय हो रहा हो। मानो पास ही सूर्योदय हो रहा हो। रहा हो। इतना तेज अपना ब्रह्म तेज उन्होंने प्रकट किया। जब गए तो उनको लगा कि कोई सूर्य आ रहा है सामने से। इतनी चमक थी भगवान के चेहरे में। ये नर्मदा नदी एक तो मध्य प्रदेश में जाती है, ये गुजरात में भी जाती है, किसी को ज्ञान है? जी हाँ, जाती है प्रभु जी। जाती है ना। तो ये जगह शायद मेरे ख्याल से गुजरात में होगी क्योंकि जितने भी काम हुए ये सारे गुजरात में हुए थे। और आपको पता याद होगा प्रभु जो ओंकारेश्वर महादेव का मंदिर नर्मदा के किनारे ही है। हाँ, नहीं, दूसरा सरस्वती के किनारे भी हुआ और सरस्वती नदी भी वही है, गुजरात में है। सरस्वती नदी के किनारे कर्दमा मुनि का आश्रम था जो जहाँ स्वयंभू मनु गए थे अपनी पत्नी को लेकर के, शत्रुपा को लेकर के प्रस्ताव कि मैं अपनी पुत्री देवहूति को आपको देना चाहता हूँ। देवहूति उनकी पहली बेटी नहीं थी, बीच वाली बेटी के लिए कहने गए थे क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा ये, और भगवान ने कहा तुम्हारी शादी देवहूति से होगी, ये दूसरे लड़की से, स्वयंभू मनु के, कर्दमा मुनि को। वो भी गुजरात में वहां पर जो बिंदु सरोवर है असली, वो हमारे क्लास में पहले होती थी एक माता जी गुजरात से, उन्होंने बताया, उन्होंने फोटो भी भेजी थी बिंदु सरोवर की। ते ऋत्विजो यजमानः सदस्या हत त्विषो वामन तेजसा नृप सूर्यः किल आयाति उत वा विभावसुः सनत कुमारो अत दिदीक्षया कृतो। ऐसा लगा क्या हो रहा है, देखिए मेरे साथ पढ़िए। ते ऋत्विजो यजमानः सदस्या ऋत्विजो यजमानः सदस्या हत त्विषो वामन तेजसा नृप तत्तुचो वामन तेजसा नृप सूर्यः किल आयाति उत वा विभावसु सूर्यः किलायात्युत्वा विभावसुः सनत कुमारो अत दिदृक्षया कृतो कुमारोऽथ दिदृक्षया कृतोः। शब्दार्थ ते वे सभी ऋत्विजः पुरोहित गण यजमान यज्ञ संपन्न कराने में व्यस्त बलि महाराज भी सदस्य सभी के सारे सदस्य हत्विषः तेज रहित वामन तेजसा वामन के सम के लिए तेज से जो उनमें चमक थी
वो मंद पड़ गई। ऐसा होता है जब आप कहीं पर दिया जला हो, वहीं पर आप लाइट भी जला दें, कोई 100 वॉट का बल्ब, तो दिए की रोशनी बिल्कुल मंद लगने लगती है। इस तरह से वामन तेजसा, वामन के चमकले तेज से नृप, हे राजा, हे राजा हे परीक्षित राजा, महाराज, हे राजा, ये परीक्षित महाराज, नहीं नीचे नहीं आया मैं अभी, ये परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं शुक मुनि। सूर्य, सूर्य किल कहीं तो आयाति आ रहा है, उतवा अथवा, या तो सूर्य आ रहा है, या विवावसु अग्निदेव आ रहे हैं, या सनत कुमार, सनत कुमार उनमें भी ऐसा तेज है, वो 4 कुमारों में। अथवा दिदिक्षा, देखने की इच्छा से, कृतो यज्ञ, यज्ञ देखने की इच्छा से ये लोग कोई आ रहे हैं, ऐसा सोचा उन्होंने। ये सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कह रहे हैं, ऐसा लगा उनको। मेरे साथ पढ़िए, हे राजा, हे हे राजा, राजा, वामन देव के चमकीले तेज से, वामन वामन देव देव के के चमकीले चमकीले तेज तेज से से बलि महाराज एवं सभा के सारे सदस्यों सहित, बलि बलि महाराज महाराज एवं एवं सभा के सभा के सारे सारे सदस्यों सहित सदस्यों सहित सारे पुरोहित तेजहीन हो गए। सारे सारे पुरोहित पुरोहित तेजहीन हो गए। तेजहीन हो गए। हाँ, मतलब उनका तेज था वो फीका पड़ गया। वे परस्पर पूछने लगे कि वे परस्पर पूछने लगे कि कहीं साक्षात सूर्यदेव कहीं साक्षात साक्षात सूर्यदेव अथवा सनत कुमार अथवा अथवा सनत कुमार सनत कुमार या अग्निदेव तो या या अग्निदेव को अग्निदेव तो यज्ञ उत्सव को देखने नहीं आ गए। यज्ञ उत्सव को देखने नहीं आ गए। देखने नहीं आ हाँ, तो गए। इतनी इतनी रोशनी, इतनी चमक कहाँ से आ रही? कहीं ऐसा तो नहीं कि सूर्यदेव आ गए या सनत कुमार आ गए या अग्निदेव आ गए हमारे यज्ञ को देखने, ऐसा लगा सबको। ये बताया। तो इतनी इतनी चमक थी वामन देव में, उन्होंने अपना ब्रह्म तेज प्रकट किया, तो ऐसा लगा सबको। इत्थम सशिष्येषु भृगुषु अनेकधा वितर्क्यमाणो भगवान सभामनः छत्रम सदंडम सजलम कमंडलम विवेश विभ्रद्य विवेश बिभ्रत हयमेद हयमेद वाटम। मेरे साथ, इत्थम सशिष्येषु भृगुषु अनेकधा इत्थं सशिष्येषु भृगुषु अनेकधा वितर्क्यमाणो भगवान सभामनः वितर्क्यमाणो भगवान् सभामनः छत्रम सदंडम सजलम कमंडलम छत्रं सदंडं सजलं कमण्डलम् कमण्डलम् विवेश बिभ्रत हयमेधवाटम। विवेश बिभ्रत हयमेधवाटम्। बाटम। शब्दार्थ है इत्थम, इस प्रकार सशिष्येषु, अपने शिष्यों सहित, भृगुषु, भृगुओं के बीच, अनेक था, अनेक प्रकार से, वितर्क्यमाण, तर्क वितर्क करते आपस में, भगवान भगवान, स वह, वामन वामन, छत्रम छाता, सदंडम लाठी, डंडा भी है हाथ में क्योंकि यज्ञोपवीत हुआ था, स जलम, जल से पूरित, कमंडलुम, कमंडल ब्रह्मा जी ने दिया था, विवेश प्रवेश किया, विव्रत हाथ में लिए, भय में अश्वमेध यज्ञ की बाटम शाला में तो भगवान ने प्रवेश किया। मेरे साथ पढ़िए, जब भृगुवंशी पुरोहित जब भृगुवंशी पुरोहित तथा उनके शिष्य तथा उनके शिष्य अनेक प्रकार के तर्क वितर्कों में संलग्न थे, अनेक प्रकार के तर्क वितर्कों में संलग्न थे कि ये कौन आ रहा कौन आ रहा। उसी समय भगवान वामन देव, उसी समय भगवान वामन देव हाथों में दंड, हाथों में दंड, छाता छाता तथा जल से भरा कमंडल लिए तथा जल से भरा कमंडल लिए अश्वमेध यज्ञशाला में प्रविष्ट हुए।
अश्वमेध यज्ञशाला में प्रविष्ट हुए। प्रविष्ट हुए। हाँ हाँ, अब क्या होता है देखते हैं। मौंजा मेखलया वीतम उपभीत अजिन उत्तरम जटिलम वामनम विप्रम माया माणवकम हरिम प्रविष्टम वीक्ष भृगवः सशिष्याहते सह अग्निभिः प्रत्यग्रहं समुत्थाय संक्षिप्ताः तस्य तेजसा। मेरे साथ पढ़िए। मौंजा मेखलया वीतम उपभीत अजिन उत्तरम जटिलम वामनम विप्रम विप्रम माया माणवकम हरिम प्रविष्टम वीक्ष भृगवः तस्याहते सह अग्निभिः प्रत्यगृहन् समुत्थाय संक्षिप्ताः तस्य तेजसा। मौंजा मूंज की बनी, मूंज एक घास होती है जिससे बनी मेखलिया पेटी जो कमर में बांधी जाती है, उनको बंधी थी क्योंकि उनका यज्ञोपवीत हुआ था, उस समय होता है। पीतम घिरा हुआ, उपवीत जनेऊ वो भी वहीं पड़ा था। अजिन उत्तरम मृग चर्म का उत्तरी वस्त्र पहने ऊपर, ये पहले पहनते थे, अब तो मृग चर्म मिलता नहीं। जटिलम जटा धारण किए, वामनम वामन को, विप्रम ब्राह्मण, माया मानव वकम मनुष्य का मायावी पुत्र, हरिम भगवान को, प्रविष्टम प्रवेश किया हुआ, वीक्ष देखकर, भृगवः सारे भृगवंशी पुरोहित, सशिष्या अपने शिष्यों समेत, ते वे सभी, सह अग्नि यज्ञ अग्नि सहित, प्रत्यग्रहण ठीक से स्वागत किया गया, समुत्थाय खड़े होकर, संक्षिप्ता घटा हुआ, तस्य उसके तेजसा तेज से, उनका तेज इनका तेज घटा था। सब जैसे ही भगवान प्रविष्ट हुए, ये पता नहीं कौन है लेकिन इतना तेजस्वी है, सब खड़े हो गए स्वागत के लिए। मेरे साथ पढ़े। भगवान वामन देव मूंज की मेखला जनेऊ मृग चर्म का उत्तरी वस्त्र तथा जटा जूट धारण किए हुए ब्राह्मण बालक के रूप में उस यज्ञशाला में प्रविष्ट हुए। उनके तेज से सारे पुरोहितों एवं उनके शिष्यों का तेज घट गया। वे अपने अपने आसनों से उठ खड़े हुए और प्रणाम करते हुए सब उन्हें समुचित रीत से उनका स्वागत किया। तो स्वागत क्या होता है? आदमी भौतिक जगत में हम क्या करते हैं कि सम्मान आप कमांड करते हैं। कभी कभी क्या होता है, हम में अहंकार होता है, हम सोचते हैं अरे ये हमसे नमस्कार नहीं किया, हमें बुरा लगता है। हाँ, अगर हम में तेज होगा तो दूसरा अपने आप ही स्वागत करेगा, अगर वो जानेगा आप कौन है। ये बात मैं मानता हूँ। अगर आप कभी किसी विषय पर चर्चा करते हैं और उस विषय का एक्सपर्ट महान विद्वान आ जाता है, भाषण देता है, आप नहीं जानते, वो आपको नहीं जानता है, सामने आता, आपका सिर अपने आप झुक जाता है। ये सम्मान होता है ज्ञाता का।
तो ये तो भगवान थे, इतना तेज लेकर के सबके सब खड़े हो गए उनके सम्मान में। यजमान प्रमुदितो दर्शनीयम मनोरमम रूप अनुरूप अवयवम तस्मा आसनम आहर। मेरे साथ, यजमान प्रमुदितो, यजमान यजमानः प्रमुदितो प्रमुदितो खुश हो गए यजमान। यजमान तो बलि महाराज हैं और तो पुरोहित हैं। दर्शनीयम मनोरमम दर्शनीयं दर्शनीयं मनोरमम् मनोरमम् रूप अनुरूप अवयवम रूपानुरूपभयम् रूपानुरूपभयम् तस्मा आसनम आहर। तस्माच्चनमाहरत्। शब्दार्थ है यजमान, बलि महाराज जिन्होंने सारे पुरोहितों को यज्ञ संपन्न करने के लिए लगा रखा था, उसको यजमान कहा जाता है। जब आप कोई पूजा करते हैं अपने घर में, आप यजमान, बाकी ब्राह्मण पुरोहित। प्रमुदित, अत्यंत प्रसन्न होकर, देखे भगवान का भक्त है, खुश हो गया भगवान को देख के, उसको पता नहीं है भगवान। दर्शनीयम, देखने में सुहावना, मनोरमम, इतना सुंदर, रूप सौंदर्य से युक्त, अनुरूप, उनके शारीरिक सौंदर्य के तुल्य, अवयवम, शरीर के विभिन्न अंग इतने सुंदर, तस्मय, उनको आसनम, बैठने का स्थान, आहरत, प्रदान किया। मेरे साथ पढ़ी, भगवान वामन देव को देखकर भगवान भगवान वामनदेव को वामन देव को देखकर देखकर परम प्रफुल्लित बलि महाराज ने परम परम प्रफुल्लित प्रफुल्लित बलि बलि महाराज ने महाराज ने बल महाराज ने परम प्रसन्नता पूर्वक परम 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 प्रसन्नता प्रसन्नता पूर्वक उन्हें बैठने के लिए आसन प्रदान किया। उन्हें बैठने के लिए आसन प्रदान किया। भगवान के शरीर के सुंदर अंग, भगवान भगवान के के शरीर के सुंदर अंग, उनके शरीर की सुंदरता को उनके उनके शरीर की सुंदरता सुंदरता को योगदान दे दे योगदान दे रहे थे, दे रहे थे। सुंदरता को योगदान दे ले रहे थे। हाँ, दे रहे थे, दे ले रहे थे, नहीं दे रहे थे। इसका मतलब भगवान इतने सुंदर थे, उसके ऊपर शरीर का हर अंग आप देखें तो वो भी सुंदर लग रहा था। ये मतलब है, ये होता है जब आप जवान होते हैं, आप अपने खूबसूरती में आ, आ, अपने को देखते हैं मिरर में बार बार, और आपको फिर अपने अंग भी सुंदर, ये जवानी में होता है, भौतिक जगत में जवानी में होता है, क्योंकि ये एक साथ नहीं रहता। तो भगवान का हर अंग इतना सुंदर था, उनकी सुंदरता का साथ दे रहा था, ये कहा गया। स्वागतेन अभिनंद्य अथ पादौ भगवतो बलिः अवनिज्य अर्चयाम आसा मुक्त संग मनोरमम। मेरे साथ पढ़िए, स्वागतेन अभिनंद्य नंद्य अथ स्वागतेनाभिनन्द्याथ पादौ भगवतो बलिः पादौ भगवतो बलिः अवनिज्य अर्चयाम आसा अवनिज्यार्चयामास अवनिश्चयार्चयामाशा मुक्त संग मनोरमम। मुक्त मुक्तसंग मनोरमम्। मनोरमम्। शब्दार्थ है, हाँ, स्वागतम, स्वागतेन का मतलब सुआगतेन, स्वागतेन, स्वागत के शब्दों से, अभिनंद, स्वागत करके, अथ, इस प्रकार, पादव, दोनों चरण कमल, भगवत, भगवान के, बलि महाराज ने अवनिज्य, धोया, धोकर, अर्चयामास, पूजा की, मुक्त संग मनोरमम, मुक्त आत्माओं को सुंदर लगने वाले भगवान को। ये ये भगवान के भक्त के लक्षण आपको बलि महाराज में दिख रहे हैं। वो तो इतने महान राजा थे, और स्वर्ग के राजा, उसमें तो इंद्र की कुर्सी पर बैठे थे वो, लेकिन घमंड नहीं था। ये घमंड हमने देखा इंद्र में कभी कभी होता है,
इंद्र में कभी कभी घमंड होता है, देखा अपने घमंड की वजह से कई बार इंद्र को बड़े बड़े चीजें सहनी पड़ी है। यहाँ पर इस ये जो इंद्र बना था अभी, कोई घमंड नहीं। मेरे साथ पढ़े, इस प्रकार मुक्त आत्माओं को सुंदर लगने वाले, इस प्रकार इस मुक्त प्रकार आत्माओं मुक्त को आत्माओं सदैव को सुंदर लगने सदैव वाले सुंदर लगने वाले भगवान का समुचित स्वागत स्वागत करते हुए भगवान का भगवान का समुचित समुचित स्वागत करते स्वागत हुए करते हुए बलि महाराज ने उनके चरण कमलों को धोकर, बलि बलि महाराज महाराज ने ने उनके उनके चरण चरण कमलों को कमलों को धोकर धोकर उनकी पूजा की। उनकी उनकी पूजा पूजा की। की। हाँ, ये चरण कमलों को धोकर जो पानी होता है उसको अपने सिर पर लेते हैं भक्त लोग। अभी ये भी करेंगे जरूर। तदपाद शौचम जन कलमस अपहम, जन कलमस अपहम सधर्म बिंदु, सधर्म धर्मवित हो गए, धर्मवित मूर्धनि मूर्धनि अदधात सुमंगलम यद देव देवो गिरिशः चंद्रमौलि। गिरीश तो शिव जी के लिए कहा जाता है। दधार दधार मूर्धना पर्या च भक्त्या। मेरे साथ पढ़िए, तदपाद शौचम जन कलमस अपहम तत्पाद शौचम जनकल्पशापहम् सधर्म विन्मूर्धनि अददात सुमंगलम। सधर्म विमूढ़ धर्मविद्मूर्धनि दधात दद्यात् सुमंगलम्। मङ्गलम्। अदधात् मंगलम यद देव देवो गिरिशः चंद्रमौलि, यद यत् देव देवदेवो देव चंद्रमौलिः चंद्रमौलि दधार मूर्धना पर्या च भक्त्या। दधार दधार मुठना परया च भक्त्या। शब्दार्थ है, तदपाद शौचम, भगवान के चरण कमलों को धोने से प्राप्त जल, जन कलमस अपहम, जनता के समस्त पापों के फलों को धो डालने वाला। सह उसने, यानी बलि महाराज ने, धर्मविद, धर्म से पूर्णतया ज्ञात, मूर्धनि सिर पर अधदात धारण किया, सुमंगलम सर्व कल्याणकारी, यत जो देव देव देवताओं में श्रेष्ठ, गिरिशः शिव जी, चंद्रमौलि ही ललाट पर चंद्रमा का चिन्ह धारण करने वाला, दधार धारण किया, मूर्तना सिर पर, पर्या परम च भी भक्त्या भक्ति पूर्वक। शिव जी ने भी ऐसा किया था। गंगा भगवान के चरणों से आई, शिव जी ने अपने सिर पर लिया, ये बता रहे। और यहाँ पर उन्होंने धो करके जो जल था वो गंगा जल के समान है, उसको अपने सिर में धारण, ये सौभाग्य है बलि महाराज का। देवताओं में सर्वश्रेष्ठ, देवताओं में सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ ललाट पर चंद्रमा का चिन्ह धारण करने वाले, ललाट पर पर चंद्रमा चंद्रमा का का चिन्ह चिन्ह धारण धारण करने वाले शिव जी विष्णु के अंगूठे से निकलने वाले, शिव शिव जी जी विष्णु विष्णु के के अंगूठे अंगूठे से से निकलने निकलने वाले वाले गंगा जल को गंगा गंगा जल जल को को अपने सिर पर अपने अपने सिर पर सिर पर भक्ति पूर्वक धारण करते हैं। भक्ति भक्ति पूर्वक पूर्वक धारण धारण करते हैं। करते हैं। धार्मिक सिद्धांतों को जानने वाले, जानने वाले होने के कारण, बहुत गलत हिंदी लिखी है, धार्मिक सिद्धांतों को जानने के कारण, धार्मिक सिद्धांतों के धार्मिक जानने सिद्धांतों के को जानने कारण वाले होने के कारण बलि महाराज को यह ज्ञात था, बलि महाराज को यह महाराज ज्ञात को ये था, ज्ञात था, फलस्वरूप शिव जी का अनुसरण करते हुए फलस्वरूप फलस्वरूप जी शिव जी का करते हुए अनुसरण करते हुए उन्होंने भी भगवान के चरण कमलों के उन्होंने भी भगवान के भगवान के चरण चरण कमलों के प्रक्षालन से प्राप्त जल को प्रक्षालन से प्रक्षालन से प्राप्त जल को जल को अपने सिर पर रख दिया। अपने सिर पर रख अपने लिया। सिर पर रख लिया। तात्पर्य माता, हरे कृष्णा सुधा धीरू माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री शील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा।
शिवजी गंगाधर कहलाते हैं, अर्थात वे जो अपने सिर पर गंगा जल धारण करते हैं। शिवजी के ललाट पर अर्धचंद्र का चिन्ह लगा रहता है। फिर भी भगवान को परम आदर प्रदान करने के लिए शिवजी इस चिन्ह के ऊपर गंगा जल को धारण कर लिया। इस उदाहरण का पालन हर एक को अथवा कम से कम हर भक्त को करना चाहिए, क्योंकि शिव जी महाजनों में से एक हैं। इसी प्रकार बलि महाराज भी बाद में महाजन बन गए। एक महाजन दूसरे महाजन का अनुसरण करता है और महाजन परंपरा का अनुगमन करने से मनुष्य आध्यात्मिक चेतना में प्रगति कर सकता है। गंगा जल पवित्र होता है क्योंकि यह भगवान विष्णु के चरण के अंगूठे से निकलता है। बलि महाराज ने 52 देव के चरण कमलों को प्रक्षालित करने पर उन्होंने प्रक्षालन किया और वह गंगाजल के तुल्य बन गया। अतएव समस्त धर्मों के ज्ञाता बलि महाराज ने शिव जी का अनुसरण करते हुए इस जल को अपने सिर पर लगा लिया। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्ण। तो वही इन्होंने भी किया। तो वो भगवान का पैर जिस पानी से लगा वो गंगा का पानी बन जाता है। तो यही बताया गया कि ये बलि महाराज ने ऐसा किया। ये कितनी बड़ी बात है। उनको पता भी नहीं है भगवान है, लेकिन ये पता है ये ब्राह्मण का बेटा है। क्योंकि ब्राह्मण को इतना उच्च दर्जा देता है जो राजा, वो आप समझ सकते हैं वो भगवान का कितना बड़ा भक्त होगा। ये बलि महाराज ने ये साइन दिखाया। श्री बलि ही उवाच। अब बलि महाराज भगवान को बात करते हैं। श्री बलि ही उवाच स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं कर्माम ते ब्रह्म ऋषीणां तपः साक्षात् मन्ये तु आर्य। तू आर्य या त्वा आर्य दोनों ठीक। त्वा आर्य पपुः धर्म। मेरे साथ पढ़े। श्री बलि ही उवाच। बलि उवाच स्वागतं ते नमस्तुभ्यं स्वागतं ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं कर्माम ते ब्रह्मन् किं कर्माम ते ब्रह्म ऋषीणां तपः साक्षात् ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये त्वा आर्य वपुर्धरम्। मन्ये त्वार्य वपुर्धरम्। शब्दार्थ है श्री बलि ही उवाच। बलि महाराज ने कहा तू आगतम, स्वागत है ते आपका। नमस्तुभ्यम या नमः तुभ्यम, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मण के रूप में आए थे, ब्राह्मण के बल्कि बालक के रूप में। किम क्या करवाम, हम कर सकते हैं ते आपके लिए ब्रह्म ऋषि नाम ब्रह्म ऋषियों की तपह तपस्या साक्षात प्रत्यक्ष मन ने मानता हूं तो तुमको आर्य हे श्रेष्ठ वपुः धर्म साकार। तब बलि महाराज ने वामन देव से कहा, ऐसा पढ़िए। तब बलि महाराज ने वामन देव से कहा, हे ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ और आपको सादर नमस्कार करता हूँ। और आपको सादर नमस्कार करता हूँ। कृपया बताएं कि हम कृपया बताएं कि हम आपके लिए क्या करें। आपके लिए क्या करें। हम आपको ब्रह्म ऋषियों की तपस्या का साकार रूप मानते हैं। हम आपको ब्रह्मर्षियों की तपस्या का साकार रूप मानते हैं। हाँ, इतना स्वागत राजा ब्राह्मण के बेटे बालक को कर रहा है, क्योंकि वो बालक रूप में थे। ये इतना सौभाग्य है बलि महाराज का, सामने भगवान बैठे हैं, कितनी बड़ी बात है। और ये भगवान ये करके कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है मेरा महान भक्त है, तो उसको दर्शन देने खुद चले गए।
अद्य नः पितरः तृप्ता, कितनी बड़ी बात कर रहे हैं। अद्य नः पावितं कुलम्, अद्य स्विष्टः क्रतुः अयम्, यद् भावान् आगतो गृहान्। मेरे साथ पढ़िए। अद्य नः पितरः तृप्ता, अद्य अद्य नः पावितं कुलम्, हाँ, नह का मतलब हमारे हो गया, हमारे। अद्य नह पितर, आज मेरा कितना सौभाग्य है, मेरे पितरों का वो कितने सौभाग्यशाली है कि आप हैं यहाँ पर मेरे यज्ञ करते समय। अद्य तिष्ठः क्रतुः अयम्, यद भवान आगतो गृहान्, अद्य आज नह हमारे पितरगण तृप्त पितरगण आज तृप्त हो गए। अद्य आज नह हमारे पावितम पवित्र हुए, कुलम पूरा परिवार। अद्य आज सुईष्ट भली भांति संपन्न, क्रतुः यज्ञ, अयम यह, यत क्योंकि, भगवान आप, आगतः पधारे हैं, गृहान हमारे घर में। ये असुर कुल का राजा ऐसा कहे संभव नहीं, क्योंकि भगवान का भक्त है, प्रहलाद महाराज का पोता है। मेरे साथ पढ़े। हे प्रभु, हे प्रभु, आप कृपा करके हमारे घर पधारे हैं, हमारे घर पधारे हैं। अतः मेरे सारे पूर्वज अतः मेरे सारे पूर्वज संतुष्ट हो गए, गए। हमारा परिवार तथा हमारा परिवार तथा समस्त वंश पवित्र हो गया, समस्त वंश पवित्र हो गया। और हम जिस यज्ञ को कर रहे थे, और हम जिस यज्ञ को कर रहे थे, वह आपकी उपस्थिति से अब पूरा हो गया। वो आपकी उपस्थिति से पूरा हो गया। अद्य अग्नयो में सुसुता यथा विधि, सुहुता यथा विधि, द्विज आत्मज त्वत्चरण अवने जने तने, हत अनहसो वा हत अनहसो वार भी इयम च भू अहो या भूरहो, तथा पुनीता तनु भी पदय तव। मेरे साथ पढ़िए। अद्य अग्नयो में सुहुता यथा विधि, अद्याग्नयो में सुता यथा विधि, द्विज आत्मद त्वत्चरण अवने जने, हत अनहसो वार भी इयम च भू अहो, तथा पुनीता तनु भी पदय तव। शब्दार्थ है। अद्य आज अग्नि में मेरे द्वारा संपन्न सुहुता भली भांति आहुति डाली गई, यथा विधि शास्त्रीय आदेशानुसार। द्विज आत्मज, हे ब्राह्मण पुत्र, त्वच्चरण, दम ब्राह्मण पुत्र क्योंकि बालक थे, त्वच्चरण अवने जने, जिसने आपके चरण कमल धोए हैं, हत अनहसः, सारे पापों के फलों से पवित्र हो गए, जो वार भी जल के द्वारा, इयम यह, च भी भू पृथ्वी पर, अहो ओ तथा और, पुनीता पवित्र, तनु भी छोटे, पदय चरण कमलों के स्पर्श से, तब आपके आपके छोटे पैरों से चरण कमलों से पवित्र हो गया। बहुत बढ़िया।
हे ब्राह्मण पुत्र, हे ब्राह्मण पुत्र, आज यह यज्ञ अग्नि आज ये यज्ञ अग्नि शास्त्र आदेशानुसार शास्त्रादेशानुसार प्रज्वलित हुई है प्रज्वलित हुई है और आपके पाद प्रक्षालित जल से और आपके पाद प्रक्षालित जल से मैं अपने पाप कर्मों के मैं अपने पाप कर्मों के सभी फलों से मुक्त हो गया हूँ। सभी फलों से मुक्त गया हूँ। हे स्वामी, हे स्वामी, आपके लघु चरणार बिंद के स्पर्श से आपके लघु चरणारविंद चरणारविंद के स्पर्श से समस्त जगती तल समग्र जगत पर पवित्र हो गया है। पवित्र हो गया है। हाँ, इतना अच्छा स्वागत। और कौन कर रहा है? भगवान का महान भक्त। ये किसको पता है? भगवान को। भक्त को अभी पता ही नहीं है। भगवान को पता है ये तो मेरा महान भक्त है, इसलिए इससे सब छीन लेना अच्छा है। क्या करते हैं भगवान? किसी भक्त को तो बहुत ऐश्वर्य दे देते हैं, क्योंकि उसको पता है, भगवान को पता है इसको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कहीं पर ये आड़े आती है, ऐश्वर्य भक्त के आड़े आ जाती है। बलि महाराज इतने ऐश्वर्य से स्वर्ग में, और स्वर्ग उनका छीनने का मतलब ही यही था कि वो ऐश्वर्य चाहते हैं, तो भगवान उस ऐश्वर्य को छीनने वाले हैं बलि महाराज से। यद यद बटो वांछसि तत्प्रथि च मे त्वाम अर्थिनम विप्रसुता अनुतर्कये गाम कांचनम गुणबद्धाम मृष्टम तथा अन्न पेयम उत वा विप्र कन्याम। अब करें, आपको क्या चाहिए? कोई छोटे हो, कोई ब्राह्मण की लड़की चाहिए आपको, या कोई पीने के लिए कोई अन्न, किस टाइप का भी मांगो। ग्रामान, कोई गांव चाहिए। ग्रामान समृद्धान तुर्गान तुर्गान गजान वा तुर्गान गजान वा रथान रथान तत् अर्हतम संप्रति च। मेरे साथ, यद यद बटो वांछसि तत्प्रति च मे यद यद वटो वांछसि तत्प्रति च मे त्वाम अर्थिनम विप्रसुतान विप्रसुत अनुतर्कये गाम कांचनम गुणबद्धामृष्टम गाम कांचनम गुणबद्धामृष्टम तथा अन्न पेयम उत वा विप्र कन्याम तथा अन्न पेयम उत वा विप्र कन्याम ग्रामान समृद्धान तुर्गान गजान वा ग्रामान समृद्धान तुर्गान गजान वा रथान तथा अर्हतम संप्रीत संप्रति च। शब्दार्थ है यत यत, जो जो बटो, हे ब्रह्मचारी, वांछसी, चाहते हो, जो चाहते हो मैं सब दे सकता हूँ, कि मेरे पास इतना कुछ है, आप जो चाहिए बोलो, सब देने को तैयार। वांछसी, चाहते हो, तत् वह, प्रतीच, ले सकते हो, मैं, मुझसे, त्वाम, तुम, अर्थिनम, इच्छा रखने वाले, विप्रसुत, हे ब्राह्मण पुत्र, अनुतर्कये, मैं मानता हूँ, गाम, गायें, कांचनम, सोना, गुणवत्ताम, सज्जित धर, मृष्टम, सुस्वादु, तथा और अन्न, अनाज, पेयम, पेय पदार्थ, उत, निसंदेह, व अथवा विप्र कन्या, ब्राह्मण की पुत्री, वो भी इंतजाम करूंगा अगर आप चाहिए। ग्रामान, ग्रामों, समृद्धान, समृद्ध, तुर्गान, घोड़ों, गजान, हाथियों, व अथवा रथान, रथों को, तथा और अर्हतम, तम,
सॉरी, अर्हतम मैंने पढ़ा, अर्हतम है। परम पूज्य, संप्रतीच्छ ले सकते हो। मेरे साथ पढ़िए। हे ब्राह्मण पुत्र, हे ब्राह्मण हे ब्राह्मण पुत्र, ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा प्रतीत होता है कि आप यहाँ मुझसे कुछ मांगने आए हैं। आप यहाँ मुझसे कुछ मांगने आए हैं। हाँ, ब्राह्मण एक्चुअली जब यज्ञ वगैरह होता है कहीं, ब्राह्मण जाते हैं और उनको कुछ कुछ मिलेगा इसलिए जाते हैं, और यज्ञ करता यजमान देता भी है, ब्राह्मणों का स्वागत करता है। तो वो इसलिए वो सोच रहे हैं कि आप कुछ मांगने आए हैं, अतएव आप जो भी चाहें अतएव आप जो भी चाहें मुझसे ले सकते हैं। मुझसे ले सकते हैं। हे परम पूज्य, हे परम पूज्य, आप गाय, सोना, सज्जित घर, स्वादिष्ट भोजन तथा पेय पत्नी के रूप में ब्राह्मण कन्या, समृद्ध गांव, घोड़े, हाथी, रथ या जो भी इच्छा हो मुझसे ले सकते हैं। या जो भी इच्छा हो मुझसे ले सकते हैं। हाँ, उनको कह रहे हैं आप बताइए क्या चाहिए, मैं सब कुछ दे सकता हूँ आपको। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद के अंतर्गत भगवान वामन अवतार नामक 18वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। 18वें अध्याय के भक्ति वेदांत हुए। हरे कृष्णा। पल्लवी माता जी कुछ कमेंट करना चाहेंगे? हाँ, नहीं प्रभु जी, ये तो बहुत सुंदर वर्णन था भगवान अच्छा के। लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है जी प्रभु जी, बहुत सुंदर। तो 9 श्लोक पढ़े जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतो अन्वयात् इतरस्तस्य अर्थेषु अभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत् त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि। दूसरा श्लोक। धर्मः प्रोजित कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदि अवरुद्धते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। तीसरा। निगम कल्प तरोर्गलितं फलम् सुख मुखाद अमृतदव संयुक्तम्
पिबद भागवतम रसमालयम पिबति भागवतम रसमालयम् मुहुर्हो रसिकाः भुवि भावुकाः मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। चौथा एते चांस कला पुंसा इति इति चांस चांस कला कला पुंसः कृष्णः तु भगवान् स्वयं कृष्णस्तु भगवान् स्वयम् इंद्रारि व्याकुलं लोकम् इंद्राणि इंद्राणि व्याकुलं व्याकुलं लोकम् मृडयन्ति युगे युगे। मीडयन्ति युगे युगे। पांचवा जन्म गुह्यम भगवतो जन्म जन्म गुह्यं गुह्यं भगवतो भगवतो य एतत् प्रियतो नरः य एतत् प्रियतो नरः सायं प्रातः गणन भक्त्या सायं प्रार्थगणन भक्त्या दुख ग्रामाद् विमुच्यते। दुःखग्रामाद् विमुच्यते। छठा अहम एवासम एवाग्रे अहमेवासमेवाग्रे न अन्यद् यत् सत् असत् परम् न अन्यद् यत् तत् असत् परम् पश्चाद अहम यत् एतच्च पश्चादहं यदेतच्च यो अवशिष्येत् सो अस्मि अहम् यो अवशिष्येत सोऽस्म्यहम्। सातवां ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत् ऋते अर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत् च आत्मनि न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात् आत्मनो मायाम् तद्विद्यात्मनो मायाम् यथा भासो यथा तमः यथा भासो यथा तमः आठवां यथा महान्ति भूतानि यथा महान्ति भूतानि भूतेषु उच्च अवचेषु अनु भूतेषु उच्च अवशेषु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि प्रविष्टानि अप्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु अहम् तथा तेषु न तेषु अहम्। नवः एतावत् एव जिज्ञासम् एतावद् एव जिज्ञासम् तत्त्वजिज्ञासुना आत्मनः तत्त्वजिज्ञासुना आत्मनः अन्वये व्यतिरेकाभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्णा। स्वागत है आपका 19वें अध्याय में। हाँ, ये तात्पर्य तो पढ़ा जा सकता, ये पढ़वाइए माता जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। बलि महाराज से वामन देव द्वारा दान की याचना। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा इस 19वें अध्याय में ये बताया गया है कि भगवान वामन देव ने किस प्रकार दान में 3 पग भूमि मांगी, किस प्रकार बलि महाराज ने उनका प्रस्ताव मान लिया और किस प्रकार शुक्राचार्यों ने भगवान वामन देव की मांग पूरी करने से मना किया। जब बलि महाराज ने वामन देव को ब्राह्मण पुत्र समझकर कुछ भी इच्छानुसार मांगने के लिए कहा तो भगवान वामन देव ने पहले हिरण्यकशिपु तथा हिरण्याक्ष के वीरतापूर्ण कार्यकलापों की प्रशंसा की और फिर जिस कुल में बलि महाराज उत्पन्न हुए थे उसकी प्रशंसा करके उन्होंने राजा से 3 पग भूमि मांगी। बलि महाराज ने इस भूमि दान को अत्यंत तुच्छ समझकर दान देना स्वीकार कर लिया, किंतु शुक्राचार्य समझ गए कि वामन देव देवताओं के मित्र विष्णु हैं, अतएव उन्होंने बलि महाराज को ये भूमि न देने को कहा। उन्होंने बलि महाराज को सलाह दी कि वे अपना वचन वापस ले लें। उन्होंने बताया कि अन्यों को वश में करने, हंसी विनोद करने, संकट के कारण अन्यों की कुशलता के लिए कार्य करने आदि में मनुष्य अपने वचनों को पूरा करने से मुकर सकता है और इसमें कोई दोष नहीं है। इस तर्क से शुक्राचार्य ने बलि महाराज को भगवान वामन देव को भूमि दान देने से रोकने का प्रयास किया। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। क्योंकि ये उन्होंने तर्क दिया शास्त्र में, कोई आपको ठग रहा है, कोई मजाक में कर रहा है, कोई बस में करने के लिए अगर आपने कुछ ऐसा किया तो वहां पर अपने वचन को वापस लिया जा सकता है, दोष नहीं है।
ये कहा, नहीं तो तू लुट जाएगा। तो ही नहीं लुटेगा, मैं भी लुट जाऊंगा, क्योंकि शुक्राचार्य असुरों के कुलाचार्य थे और पुरोहित भी थे, क्योंकि उनका पूरा जीवन इन्हीं पर निर्भर रहता था। तो इसलिए वो ये भी जरूरी था। लेकिन यहाँ पर वो ऐसा सोच रहे नहीं सोच रहे, उन्होंने असुरों के बारे में सोचा। उनके पुरोहित थे, उन्होंने कहा कि ये असाधारण व्यक्ति नहीं है, मुझे तो लगता है कि ये देवताओं को मदद करने के लिए विष्णु इस रूप में आए हैं, ऐसा उनको लगा। उन्होंने मना किया। तो ये बहुत ही अच्छा वर्णन है, जब बलि महाराज शुक्राचार्य को कहते हैं, मैं उसको ये वचन वापस नहीं ले सकता। वो अपने कारण बताते हैं। बहुत ही सुंदर वर्णन है। वो मेरे ख्याल से इसके अगले अध्याय में शायद आएगा। तो ये है, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।